हमको मरना क्यों पड़ेगा? क्योंकि नया से जिंदा सबको मरना, इस शरीर में सबको मरना क्यों? भाई बोला नया से जिंदा होना, ठीक है, नया से जिंदा होना पड़ेगा, लेकिन मरना क्यों पड़ेगा? है ना? क्यों इंसान मरते हैं? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए मरते हैं। कहाँ लिखा हो? वचन में लिखा है। हाँ, रोमियो 6:23। चलो रोमियो 6:23 निकालो और एक जन पढ़ो और गिनती 20 अध्याय निकालो। रोमियो 6:23। गुड। संडे स्कूल बंद करना ठीक नहीं, फिर से संडे स्कूल शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:23 क्या लिखा हुआ? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। आदम और हवा के भोलापन के कारण वे लोग परमेश्वर के मार्ग से, पवित्र जीवन से भटके, और आज हम लोग भी, संसार के लोग भी भटके हुए हैं। और वो रास्ता यीशु मसीह। संसार का सारा रास्ता अंधेरा है, और वो सारे रास्ते जितने भी संसार में हैं, जो संसार ने तैयार किए हैं, वो सब स्वर्ग को नहीं जाता, वो नरक को जाता है। लेकिन एक रास्ता परमेश्वर ने ठीक किया है जो स्वर्ग को जाता है। आमीन। लेकिन उस स्वर्ग को रास्ता जाने के पहले ये बहुत ही जरूरी है इस बात को हम लोग को समझना कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। आपसे मैं नहीं पूछूंगा, बहुत समय हम लोग पूछते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग पसंद नहीं करते। हाँ, बंगला में बोलते हैं विरोक्ति भाव। क्या होते हैं, हम लोग चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, एक खाली ऐसे ही पूछते हैं। ये पूछते हैं, चाहे पूछे या नहीं पूछे, पाप का मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु ही रहेगा जब तक ये पृथ्वी है, जब तक आप जिंदा है। इसलिए आपका हिसाब आप ही को देना पड़ेगा। फटाफट अपने आप को ठीक कीजिए, क्योंकि बहुत ही भयंकर दिन आने वाला है। आने वाला साल, अभी तो कोरोना वायरस आए और ये खत्म हो जाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग की प्रार्थना के कारण ये महीना लास्ट है, खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन सामने साल इससे भी भयंकर चीज आ जाएगा। ये सारा चीज जो आ रहा है, मनुष्य को मौका देने के लिए कि वो मन फिराए और परमेश्वर के साथ उसको ढूंढे और उसके साथ जुड़ जाए। गिनती 20 अध्याय उसका 22 पद से 29 पद तक पढ़े। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह इस देश में जाने ना पाएगा जिससे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और इसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के
उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए। और जब इज़राइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इज़राइल के सब घराने के लोग उसके लिए 3 दिन तक रोते रहे। 30 दिन। ठीक है, 30 दिन तक वो लोग उनके लिए रोदन किए, विलाप किए। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि गिनती 20 का 26 में कहता है, परमेश्वर ने कहा रहा है कि हारून का जो पोशाक है, वस्त्र है, काहे का वस्त्र हारून पहन के था? किस प्रकार का कपड़ा हारून पहन के था पता है? हारून कौन था? हारून कौन था? मतलब अधिकारी के रूप में हारून कौन था? कौन पोस्ट में था इज़राइल में? है पुरोहित के पोस्ट में था, यानी कि महायाजक, इज़राइल का महायाजक था। याजक नहीं, महायाजक था हारून। उसका ड्रेस अलग था, ड्रेस कोड अलग था। ऑफिस में जब जाते हैं, ऑफिस का बहुत को अलग अलग ऑफिस का ड्रेस होता है ना? अब घर का कपड़ा जो पहने हैं वैसा ही घर ऑफिस में नहीं चले जाते, उसका लिए ड्रेस कोड होता है। और पुरोहित का, याजक का जो ऑफिस है, जो काम का क्षेत्र है, उसमें हम देखते हैं कि 40 साल हारून सेवा किया एक याजक के रूप में। ठीक है, और कितना साल हारून जीवित था? 123 साल। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग ऊपर आ जाओ, तुम लोग आओ, और 3 जन को बुलाया, है ना? होड़ पहाड़ जो है, होड़ पहाड़ के ऊपर मूसा, हारून और एलियाजर। एलियाजर कौन था? एलियाजर हारून का बेटा था। और परमेश्वर ने कहा कि तुम आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमको ऊपर ही रखा जाएगा। और ये हारून जो है, ये जब मरा तो इसको कौन कवर दिया? मूसा और हारून दिया कवर है? उसी के पहले गिनती 19 का 11 पद में देखिए क्या लिखा हुआ। 19 का 11 में देखिए क्या लिखा हुआ। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। हाँ, याजक है ना, तो याजक लोग डेड बॉडी के पास डेड बॉडी को छू नहीं सकता। तो वहां परमेश्वर उसको इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर ही उसको गाड़ेगा। परमेश्वर ठीक करेगा उसको, कैसे गाड़ा जाएगा, वो कैसे क्या होगा। लेकिन मूसा और एलियाजर, उनका काम कुछ और ही है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। परमेश्वर उनको पहाड़ के ऊपर क्यों बुलाया? नीचे तो मर सकता था, वो लोग गाड़ सकता था। परमेश्वर पहाड़ में उसको लेकर गया, क्योंकि ऐसे नीचे होने से और लोग उनके पास में होने से अशुद्ध हो जाएंगे 7 दिन के लिए। 7 दिन में तीसरा दिन और 7वां दिन वो उसके पहले एक बलि दिया जाएगा, और बलि का छाई को पानी में रखा जाएगा। उस पानी को फिर उनके ऊपर तीसरा दिन, फिर 7वां दिन, ऐसे करके करना पड़ेगा। और जो कोई शुद्धिकरण के काम में आगे नहीं बढ़ेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को, उनको मार दिया जाएगा। परमेश्वर का व्यवस्था कहता है। और यहाँ
पूरा ये लोग, परमेश्वर उनको कब्र दिया, ये लोग देखे, हारून को छोड़े और वहाँ से ये लोग हारून का वस्त्र को उसको पहना दिए, उसके बेटे को, और वो निकल गया। तो यहाँ क्या सीख पाते हैं? कुछ बातों को यहाँ से हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि पूरा जो मंडली था, जो जमायत था, वो 30 दिन तक हारून उनका महायाजक गुजर गया। 30 दिन तक उनके लिए शोक मनाया गया। देश में जब नाम चिन्ह, जब प्रसिद्ध कोई व्यक्ति मरते हैं तो बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। उसी प्रकार से इनका तो सब कुछ, जितना भी इनका बलि, सब कुछ, ये याजक इनके साथ था, क्योंकि ये याजक ही साल में एक बार इनका पाप बलि को लेकर प्रवेश करता था। इनके लिए लहू छिड़कने के लिए परमेश्वर के वेदी के पास एक बार जाता था। और हम देखते हैं कि सब उपदेशक 7 अध्याय उसका 2 पद हमें कुछ बातों को, एक ज़रूरी बातों को ये याद दिलाता है, और वो क्या है? सब उपदेशक 7 अध्याय उसका 2 पद निकालिए। भजन, नीति वचन है, बांग्ला पढ़ो तो। भोज के घर जाने से ना, 7 अध्याय उसका 2 पद है, पढ़ो। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। हाँ, ये जो शब्द है ना, और भी बाकी है। हाँ, पढ़ो। और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। हाँ, क्या बोल रहा है अंतिम 2 लाइन? और जो जीवित है ना, उसके पहले वाला। भोज के घर जाने, उसको क्रॉस कीजिए। अच्छा, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, और जो जीवित है वो मन लगाकर हाँ इस पर सोचेगा। वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। বাংলা পড়ো। ভোজের বাড়ি যাওয়ার চেয়ে শোকের বাড়ি যাওয়া ভালো, কারণ সকলেই নিয়ত হলো মৃত্যু। সকলের নিয়তি হচ্ছে মৃত্যু। मृत्यु। ठीक है, सबका अंत क्या है? मृत्यु। और জীবিতদের এই কথাই মনে রাখা উচিত। जितने भी आप लोग जिंदा है, इस बात को याद रखें कि अंत जो है आपका मृत्यु में ही खत्म होने वाला है। और इसी को लेकर शैतान सबको डराता है। अलग अलग परिस्थिति में रोग, बीमारी, कहीं कहीं कुछ बात जब आपके साथ घटना घटता है तो आप चिंतित हो जाते, क्या होगा मेरा भी मन में से, कहाँ जाएंगे अब? इन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। और यहाँ पहली बात जो हम देख पाते हैं कि हर व्यक्ति का मृत्यु हमें आगाह करता है इस बात को सोचने के लिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कल अचानक से हमको पता चला, मेरा एक फेवरेट भैया था जिनके साथ हम पेंटिंग करते थे, हम स्कल्पचर करते थे, मूर्ति बनाते थे, पेंटिंग करते थे, स्केच करते थे, वाटर कलर करते थे गांव में, जंगल में, और बंदूक लेके उनके साथ पक्षियों को शिकार करते थे और उनके साथ घूमते फिरते, खाते, एंजॉय करते। बहुत प्यार करता था भैया। और उनका फैमिली से वही एक है जो अक्सर खोज खबर करते थे, और बीच में कभी कभी उनको वचन का आवश्यकता पड़ता था तो वो सेवा केंद्रों का ऑफिस में काम करते थे, फील्ड में जाते थे मेदिनीपुर का, और मेरे से बात करते थे, वचन पूछते थे। लेकिन आज अचानक उनको खबर मिला मेरे को कि 4 दिन पहले वो गिर गए, उनको चोट लग गया, हॉस्पिटल गए और वो मर गए। उनका भैया, उनका दीदी लोग जीवित है, उनका बड़ा भैया जीवित है, परिवार में और 3 जन बड़ा है, वो लोग सब जीवित है। लेकिन ये बॉबी भैया ये गुजर गए। हम लोग का फेवरेट थे, गाना गाना, पोइट्रीज बोलना, ये सारे चीज़, स्टेज में गाना,
ये सारा चीज उनके घर में एक अच्छा माहौल था। वो लोग बहुत सुंदर, वहाँ चर्च में हमको उन लोगों के चर्च में जाने के लिए अच्छा लगता था जब भैया लोग गाना गाते थे, हारमोनियम तबला लेकर, सब 3 किलोमीटर चल चल के आ रहे हैं। उनका चर्च का फादर आता था बहुत दूर से और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज अचानक वो ब्रदर कल नहीं है। मृत्यु जब भी कोई गुजरता है तो हमें एक चेतावनी का वचन हमें सुनाकर जाता है कि देख, याद रखना कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। और हारून का जो मौत है, ये साफ साफ हमें याद दिलाता है कि मौत बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे प्रिय, जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। और क्या हो गया, मरीबा के पानी के सामने पास जो हारून परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया, इसके कारण परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इस दूध और मधु के देश में प्रवेश नहीं करेगा। सुन रहे हैं? कहाँ प्रवेश नहीं करेगा? हाँ, कानान देश में प्रवेश नहीं करेगा। 40 साल हो गया, अब वो प्रवेश करने वाले हैं। कब क्या हो जाए, अब वो प्रवेश करने वाले हैं। परमेश्वर बोल रहा तू प्रवेश नहीं करेगा दूध और मधु के देश में। और एक चीज यहां हम देखते हैं, इनको परमेश्वर के सामने में सेवा करने के लिए पवित्रताई के साथ सेवा करना था। कोई भी गलती के साथ अगर सेवा करेगा, पाप के साथ, वो ही मर जाएगा। वो परमेश्वर के तंबू में नहीं घुस सकते हैं, नहीं घुस सकते सेवा करने के लिए। तो महायाजक का जो सेवा था बहुत ही डेंजरस और जानलेवा सेवा था कि उसको अपने आप को, पवित्रता को, परमेश्वर का रिक्वायरमेंट, शुद्धता का, पवित्रता का, उसको करके तब घुसना है। लेकिन एक चीज देखते हैं, उसका काम में वो कितना भी शुद्ध रहे, कितना भी पवित्र रहे, ये उसका पाप का मेकअप नहीं कर पाए। एक पाप का मेकअप नहीं कर पाया। समझ में आ रहा? एक पाप का प्रायश्चित, जो पवित्रता के साथ वो इतना सेवा किया, 40 साल सेवा किया, लेकिन 40 साल का सेवा के बाद भी उसका पाप, एक पाप क्षमा नहीं हुआ। और सोचिए हम लोग कितना पाप करते हैं। एक पाप, 40 साल का पवित्रता का समर्पण किया हुआ डेडिकेटेड सेवा, एक पाप उसका सेवा को खंडन नहीं कर पाया, प्रायश्चित नहीं कर पाया। 40 साल का सेवा, सोच रहे हैं कितना भयंकर बात है। और देखिए एक चीज यहां समझ में आता है कि परमेश्वर किसी का भी पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप सोचते हैं नहीं पता आप और हम कितना पाप भूल चुके हैं, परमेश्वर नहीं भूला। एक भी पाप परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि बगैर प्रायश्चित का, बलिदान का, किसी का भी पाप उसके जीवन से नहीं दूर होगा। और यदि पाप है तो आप फंस गए। और इसीलिए हारून का मृत्यु हम लोग को एक कठिन सत्य से भेंट करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन यही सच्चाई है। ये दूसरी बात हम सीखते हैं कि हर विश्वासी का मृत्यु, अभी किसका? हारून का नहीं, ठीक है, ठीक है। पहले तो हर व्यक्ति का मृत्यु ये बताता है कि पाप की मजदूरी मौत है, ये वार्निंग देता है, हम लोग चेतावनी देता है। दूसरी बात, हर विश्वासी का मृत्यु, और व्यक्ति का नहीं है, विश्वासी का है। हमें क्या पॉइंट करता है? हमें पॉइंट करता है, हमें दिखाता है
यीशु मसीह का पुनरुत्थान और परमेश्वर में अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो निराश हो रहे थे हम लोग। ये दूसरा बात में हम लोग आगे कि हर विश्वासी मतलब बहुत बड़ा बात। विश्वासी मतलब बहुत बड़ा बात। विश्वासी वो है मसीह जिसके लिए जान दिया है और वो विश्वास किया है और विश्वास करके उसे ग्रहण किया है और उसके मार्ग में चल रहा है, मार्ग सत्य और जीवन के पीछे। यानी कि वो अपने पाप में शरीर के लिए मर चुका है। विश्वासी शब्द बहुत भारी है भाई। आप पाप के लिए मर चुके हैं और धार्मिकता के लिए जी चुके हैं। आप संसार और उसके पाप, उसके अंधेरे के लिए मर चुके हैं और परमेश्वर जो हमारा ज्योति है यीशु मसीह में आप जीवित हुए हैं। आप मसीह में हैं। आप किस में हैं? इसलिए आप मसीह हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करके विश्वासी हैं और उसका चेला है। हालेलुया। तो ये हर विश्वासी का मृत्यु जो है मसीह का पुनरुत्थान और परमेश्वर का दिया हुआ यीशु मसीह में अनंत जीवन को याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो कि हारून मारा और बाद में मूसा भी मारा गया और वे लोग प्रतिज्ञा के भूमि के बाहर ही मरे। दूध और मधु के देश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको उनके हिस्से में क्या मिला? उनके हिस्से में क्या मिला? मृत्यु तो हुआ उनका। दूध और मधु के देश में प्रवेश नहीं किए, लेकिन वाचा का जो आशीष है, जो अब्राहम की सारे वंशज को देने का परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है। सुन रहे हैं क्या? वो जो परमेश्वर के साथ जो प्रतिज्ञा उन लोग वाचा बांधा था ना, अब्राहम एक वाचा बांधा था। काहे का वाचा? खतना वाला वाचा। खतना का एक वाचा बांधा था। परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधा था अब्राहम के साथ, है ना? आप लोग नहीं जानते? परमेश्वर उसको कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो वो एक वाचा के द्वारा परमेश्वर उसे वाचा बांधा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो जो प्रतिज्ञा का वाचा का आशीष था, वो अब्राहम के वंशजों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, अर्थात उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। जो लिखा हुआ है कहाँ? गलतियों में, कि परमेश्वर अब्राहम की सारी आशीषें हम लोग को देगा। 3 में लिखा हुआ है, गलतियों उसका 3 अध्याय में। इसके पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और फिर भी आप पढ़ लीजिए कि गलतियों 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम का आशीष हम लोग को मिलता है। ठीक है, 13 पद, 13-14 3 अध्याय पढ़ो, जो निकला है जोर से पढ़ो। খ্রিস্টের মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিপ্রাপ্ত হলেন। যেহেতু এরকম লিখিত আছে, যে ব্যক্তিকে গাছে টাঙানো হয় সে অভিশাপগ্রস্ত। 14 তিনি আমাদের মুক্ত করলেন যেন যে আশীর্বাদ আব্রাহামকে দেওয়া হয়েছিল তা খ্রিস্ট যিশুর মাধ্যমে ইহুদিদের কাছে পৌঁছে, যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি লাভ করি। तो 14 में क्या लिखा हुआ है? 3 का, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा
उस आत्मा को प्राप्त कर हाँ। इसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा तो उस वाचे में परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अब्राहम के परिवार के लोगों को, अब्राहम के वंशजों को दिया है। और इसके द्वारा हम देख पाते हैं कि हारून और मूसा जो है इस आशीष का भागीदारी हुआ। दूध और मधु में तो प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन इस आशीष का भागीदारी वो लोग हो गए हैं। और ये आशीष जो अब्राहम के पूर्वजों को, उसके वंशजों को, अब्राहम के वंशजों को जो परमेश्वर ने देने का प्रतिज्ञा किया है, वो तभी मिलेगा जब वो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। और ये क्या गवाही देता है? ये गवाही ये देता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य और अनुग्रहकारी है। वो सबके ऊपर दया करता है। उनको वहां तो प्रवेश करने नहीं दे पाएगा, लेकिन उनको आशीष तो दिया है। और वो क्या आशीष था? अनंत जीवन का आशीष, मरे हुए से पुनरुत्थान का आशीष। मत्ती 22 का 31 और 32 में ये सदुकी लोग जो थे, वो लोग मरे हुओं का पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। पुनरुत्थान समझ रहे ना आप लोग? हाँ। तो वो लोग यीशु से प्रश्न किए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? 31 और 32 पढ़ो। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को इस प्रकार से उत्तर दिए जब वो प्रश्न किए, क्योंकि वो मरे हुओं का पुनरुत्थान को नहीं मान रहे थे। और प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा उनको कि क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और किसका? और किसका? हाँ, और वो किसका नहीं है? जोर से बोलो। मरे हुओं का नहीं है तो किसका है? परंतु जीवितों का परमेश्वर है। बोलो, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो यीशु मसीह उन लोगों को ये उत्तर दे रहा था, उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते कि मरने के बाद भी जीवन होता है। और इसीलिए वो कह रहे थे कि अब्राहम, हारून, ये सारे अभी तक जिंदा है। हालेलुया, अभी तक जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ठीक तरह से विश्वासी बने, हो सकता है यहाँ पृथ्वी में बहुत सारी बातों से आप चूक जाए, आपके गलत डिसीजन और पाप के कारण, लेकिन आप अनंत जीवन से नहीं चूकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर कहलाता है, मुर्दों का नहीं। इसीलिए ये क्रिश्चियन फ्यूनरल, ये मसीहों का जो अंतिम यात्रा, जो कब्र होता है उनका, तो वो दुख का घड़ी भी होता है और बहुत ही आनंद का एक समय भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उनके लिए इस संसार में वो चले गए हैं, वो जो नुकसान हुआ है उसका शोक मनाते हैं, उसके साथ साथ हम इसमें भी आनंदित होते हैं कि उनके मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने उनका पुनरुत्थान होकर उनको जीवन मिला है। प्रेज द लॉर्ड। उनका पुनरुत्थान होकर उनको जीवन मिला है। हालेलुया। तो इसीलिए मसीही लोग, विश्वासी लोग मरने से भी जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा
कि तुम मुझ पर अगर विश्वास करोगे तो तुम मरने से भी जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, विश्वास करने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ विश्वास करके आप जो मर्जी करोगे, नशा करोगे, संसार के अनुसार जियोगे और मसीह के साथ आपका कोई मेल धूल नहीं है, तो जब आप ऊपर जाओगे तो परमेश्वर आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि संसार में उसके साथ तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। आप जानते नहीं कल के बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है। आप जान रहे नहीं आपके बारे में परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है। पवित्र आत्मा आपको कहां से क्या बोल रहा है। आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं 1 घंटा, आप समय नहीं बिताते हैं परमेश्वर के साथ। मेरे प्रिय, बहुत चीजों में हम समय बिताते हैं। प्रभु के साथ कम से कम 1 घंटा हम प्रार्थना में बिताए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते प्रार्थना में? और इसीलिए तीसरी बात कि जब एक विश्वासी, एक मसीही गुजरते हैं, वो क्या करते हैं, हमें इस बात को उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर का जो काम चल रहा है वो काम हमारे ना होने से भी चलेगा, हमसे बढ़कर भी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम हमारा ना होने से भी चलेगा और हमसे बढ़कर भी चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि हम आगे बढ़ ना पाए, हमारा बुलावा आ जाए, परमेश्वर बोले नहीं यही खत्म है तो और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर का काम वो नहीं रुकेगा। और इसीलिए परमेश्वर का काम हम देखते हैं, हारून का वस्त्र को उतार लिया गया और वो जो महायाजक का वस्त्र था उतार कर उनके बेटे एलिएजर को पहनाया गया। तो इसके मतलब हम लोग क्या सीखते हैं यहां से? ध्यान दें कि यहां याजक नहीं मरा, यहां हारून याजक नहीं मरा। कौन मरा? एक पापी मनुष्य मरा जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए थे, और पाप का मजदूरी मौत है। उसका आयु वहीं तक परमेश्वर ने सीमित कर दिया। और वहां एक व्यक्ति मरा, एक आदमी, एक इंसान मरा, आदम का संतान मरा। हारून का कपड़ा निकालकर उसका ऑफिस, उसका कार्य, उसका दायित्व भाग कि ये एक महायाजक के रूप में नहीं मरा, लेकिन एक पापी व्यक्ति के रूप में हारून मरा, जो कि उस दिन इज़राइल का एक बड़ा नुकसान हुआ। हारून वो पुरुष गुजर गया, लेकिन वे लोग अपना पुरोहित को नहीं खोए। उनका पुरोहित ऊपर से दूसरे के रूप में चला आया, एलिएजर के नाम से चला आया। पुरोहित ऊपर गया और पुरोहित ही नीचे आया। मूसा के साथ पुरोहित ऊपर गया और पुरोहित नीचे आया। इंसान ऊपर गया और इंसान बदलकर नीचे आ गया। परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ। उस दिन उनका पुरोहित नहीं मरा, लेकिन हारून एक मनुष्य उस दिन मर गया। और इसीलिए यीशु मसीह हमें ये याद दिलाता है कि देखो, मैं युग के अंत तक, समय के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि युग के अंत तक, समय के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। परमेश्वर अपने कर्मचारी को कवर दे देंगे, लेकिन अपना काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एलिएजर उस दिन महायाजक का उस वस्त्र को पहन लिया और वो जो सेवकाई था, वो सेवकाई को वो अपने ऊपर लेकर परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज हम लोग परमेश्वर के ऊपर
सब समय निर्भर कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर का दिया हुआ वादा वो हमारे संग रहेगा। याजक बदल जाएंगे, पासवान बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वादा आपके ऊपर नहीं बदलेगा। हालेलुया। सेवक बदल जाएंगे, प्रचारक बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके प्रति जो परमेश्वर दिया है वो नहीं बदलेगा और वो सर्वदा आपको मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और इसीलिए हम सब कोई अपने पुरखों के कंधे के ऊपर खड़े हैं और हमारे ऊपर आने वाला लोग हमारे कंधे में खड़े हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का काम पूरा होगा। कब्र के अंदर हमारे पुरख है, उनके ऊपर उनका जिम्मेदारी लेकर हम खड़े होंगे। हम कब्र में जाएंगे, हमारे ऊपर हमारे बच्चे जिन लोग अधिकार होंगे वो खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का काम युग के अंत तक चलता रहेगा। इसलिए ये जिंदा परमेश्वर के पास अगर आप आज जी रहे हैं तो विरासत में आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या पाप का मजदूरी मौत या परमेश्वर का आज्ञा पालन करके अनंत जीवन पाकर मसीह का सेवा करके आत्माओं को बचाकर अपना जिम्मेदारी को छोड़कर उनके ऊपर जा रहे हैं? किस प्रकार का जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं? झगड़ा लड़ाई करने वाला जिम्मेदारी कि आप अशांति करके आए, मसीह को जानने के बाद भी आप एक जैसा तैसा जीवन जिए हैं, दो तरह का मिक्सिंग वाला जीवन, और वही जीवन आप छोड़कर जाइएगा? या आप एक परमेश्वर का सेवक, एक विश्वासी, एक प्रभु का इज्जत का, आशीष का दास, जिसका हकदार आप बनते हुए अपना काम को, अपना जिम्मेदारी को, सेवकाई का जिम्मेदारी को आप औरों के ऊपर, अपने परिवार, अपने वंश के ऊपर छोड़कर जाइएगा। आपका जिम्मेदारी है, आप व्यक्ति रूप में जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, दोस्त यार के बीच में, व्यक्ति रूप में आपका जिम्मेदारी है, परिवार के रूप में आपका जिम्मेदारी है, और एक कलीसिया के रूप में आपका जिम्मेदारी है। अगर आज इस बातों को आप इग्नोर करते हैं तो शैतान बड़ा खुश हो जाएगा। मेरे प्रियो, विरासत में आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? वो 40 साल तक महायाजक बना रहा और परमेश्वर का काम उसके बेटे के ऊपर में चला गया। आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर आपसे किस प्रकार का जीवन चाहता है कि आप जिए? प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, कम से कम 1 घंटा, और परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाइए। संसारिक मोह माया इस चीज़ों को त्यागे और अब बचा कुचा जो जीवन है, बहुत हम लोग पाप किए, बहुत गलतियाँ किए, वो तो एक पाप उसका नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमरा बहुत पापों को क्षमा करता है जो कभी क्षमा होने का योग्य नहीं है। आइए आज से अपने आप को एक मसीही व्यक्ति होने का जिम्मेदारी को उठाए, लोगों के सामने व्यक्तिगत रूप से, परिवार के सामने व्यक्तिगत रूप से, कलीसिया के सामने व्यक्तिगत रूप से। जिम्मेदारी से भागे नहीं, मैदान छोड़कर भागे नहीं मेरे प्रियो। शैतान को खुश ना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और इस वक्त आप प्रार्थना में लगे कि किस प्रकार का जिम्मेदारी, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, अशांति, किस प्रकार का मसीहत का जीवन आप जी रहे हैं। सामने वाला कितना भी गलती हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपसे पूछेगा नहीं। उन लोग तो पत्थर लेके मारने के लिए मरीबा के पास चला आया, परमेश्वर उन लोग के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन हारून और मूसा को बोले तुम मेरे विरुद्ध में बलवा किए हो। मेरे प्रियो, आपका सामने वाला कितना भी गलत करे, कुछ भी करे, परमेश्वर उसका हिसाब उससे लेगा, लेकिन आपका हिसाब तो आप ही से लेगा। अपने आप को प्रभु के सामने दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, अपने वस्त्र को नहीं लेकिन अपने हृदय को फाड़ते हुए परमेश्वर के सामने आकर झुक जाए कि आज ही उद्धार का समय है, आज ही मन फिराने का समय है, आज ही परमेश्वर का अनुग्रह दया पाने का समय है।
यही मन फिराने का समय है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें प्रार्थना करें, मुंह को खोले, ऊंचे आवाज में परमेश्वर के सामने चीखे चिल्लाए, अपने पापों का क्षमा मांगे। पापों का मजदूरी मौत है मेरे प्रियो, लेकिन अनंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें दिया है। ओ हालेलुया, ये अनंत जीवन को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया, ऊंचे आवाज में ऊंचे आवाज में ऊंचे आवाज में। ओ यीशु दया प्रभु योग्य है प्रभु। ओ प्रभु, अनंत जीवन के बारिश होने के बाद भी कैसा जीवन जीते हैं। मुखौटा हमारे उद्धार देखो। ओ प्रभु, हम सारे मुखौटा से आजाद होना चाहते हैं। ओ प्रभु, सारे संसारिकता से आजाद होते हैं यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना जीसस, आइए हम सब खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तुझे महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। পবিত্র প্রভু যিশু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। তুমি জীবিত ঈশ্বর প্রভু গো, তুমি এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর কেউ নাই প্রভু যিশু। স্বর্গের পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা তিন ব্যক্তিক ঈশ্বর, তোমার ষষ্ঠাংশ প্রণাম করি প্রভু যিশু। তোমার চরণকে চুম্বন করি প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু যে তুমি তুমি আমাদের মনোনীত করেছো প্রভু গো। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। আজকে এই দিনে এই সময় আমরা তোমার কাছে আসতে পেরেছি, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, তুমি আমাদের কত আশীর্বাদ দিয়ে তুমি রেখেছো প্রভু যিশু। ও প্রভু, তোমার দয়া অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু যিশু। প্রভু, আমরা এত পাপ, আমরা এত ভুল করছি প্রভু, তুমি তাও তুমি আমাদের তোমার সেই বহুমূল্য রক্ত দিয়ে আরেকটি বার আমাদের পাপ অপরাধকে তুমি ধুয়ে মুছে নাও প্রভু যিশু। প্রভু, তুমি আমাদের পবিত্র করে নাও, ধার্মিক করে নাও প্রভু যিশু, তোমার সন্তান করে নাও প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু। আমরা জানি যে আমাদের পাপ প্রভু, তোমার বাক্য বলে পাপের বেতন মৃত্যু প্রভু। আজকে এই সময় প্রভু, এই সময়ে তোমার অনুগ্রহের সময়, তুমি এখনো প্রভু তুমি আমাদের পাপকে তুমি ধুয়ে দাও প্রভু যিশু। তুমি আমাদের পাপকে তুমি গণনা করো না প্রভু যিশু। ও প্রভু, তাই প্রভু যেন আমরা সময় থাকতে পশ্চাতাপ করি, মন ফিরায় আর বাঁচি প্রভু যিশু। ও প্রভু, আমাদের হৃদয় প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু যিশু। আমাদের হৃদয় তুমি এসো প্রভু যিশু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু যিশু। আমরা দুর্বল প্রভু, তুমি জানো আমরা কোথায় কোথায় দুর্বল প্রভু। সেই দুর্বলতায় তুমি আমাদের শক্তি দাও, যেন সেই শক্তি প্রভু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি সেই দুর্বলতা থেকে। ও প্রভু, তোমার শক্তি চাই, তোমার শক্তি না হলে আমরা কিছু করতে পারবো না। তাই পবিত্র আত্মা তুমি এসো, তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের প্রত্যেককে ভরো, অভিষেক করো প্রভু যিশু। ও প্রভু, তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো। সামনের দিনগুলো আর ভালো না প্রভু যিশু। আমরা কিভাবে আমরা দাঁড়াবো প্রভু, কিভাবে আমরা স্থির থাকবো প্রভু গো। প্রভু, তোমার বাক্য বলে যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সেই উদ্ধার পাবে প্রভু। তুমি আমাদের এখন থেকে যেন আমরা নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারি তোমার আগমনের জন্য প্রভু গো। প্রভু, তোমার কাছে যেন আমরা যেতে পারি প্রভু যিশু। প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু গো। প্রভু, আমাদের সেই শক্তি দাও, সেই সাহস দাও, আমরা যেন ভীরুতা না, তুমি বলে যে তুমি সাহসের আত্মা দিয়েছো প্রভু, আমরা যেন ভয় না পাই প্রভু যিশু। ও প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু যিশু, অনুগ্রহ করো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু গো তোমার বাক্যের জন্য প্রভু। আরেকটি বার তুমি তোমার বাক্য দ্বারা তুমি আমাদের চেতনা দিলে প্রভু, যেন সময় থাকতে আমরা মন ফিরে আর বাঁচি প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, তুমি প্রত্যেকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু। প্রভু, যারা অসুস্থ পীড়িত তুমি তাদের সুস্থ করে দাও, যাদের মন চঞ্চল বিচলিত তুমি তাদের স্থির করো প্রভু যিশু। প্রভু, অনেকের অনেক কিছু চিন্তা প্রভু গো, তুমি বলে যে সব চিন্তার ভার প্রভু তোমার উপরে দিতে প্রভু। আমরা সব চিন্তার ভার তোমার চরণ তলে রাখলাম প্রভু। প্রভু, অশান্তির ঘরে তুমি শান্তি দাও, শোকার্ত পরিবারে তুমি সান্ত্বনা দাও প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, সব ভার তোমায় দিলাম, মহিমা তোমার। প্রার্থনা ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর নামে চাই শ্রবণ গ্রাহ্য করো তোমার পবিত্র রাজ্যে। আমেন।
ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, दया, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बहुताई से बने रहे। आमीन। आमीन। যিশু জয়, হয়ে গেছে। যিশু সহায়, হয় নাই। বিশ্বাস করো, হয়েছে বিজয়। মারানাথা। मारनाथा। जय যিশু। जय यीशु, जय यीशु। याद रखें कि कमिंग फ्राइडे जो है हम लोग वर्शिप करेंगे, होल नाइट धन्यवाद करेंगे। लास्ट फ्राइडे है, इसलिए भूले मत। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपना दया आप लोग के ऊपर बरसाए। जय मसीह। जय मसीह। जय जय यीशु।